मुख्यतः समयुगीन रूप से समर्थित लियोनार्डो दा विंची, जिसे रिनेसांस के अद्वितीय संस्कृति के अद्भुत प्रतिष्ठान। प्रारंभिक जीवन। लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1422 को हुआ था और उनका नाम उनके जन्मस्थान विंची, इटली के नाम पर रखा गया था। वे एक नोटरी के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म विवादित था क्योंकि उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। कला का सफर। लियोनार्डो का कला में पहला कदम उनके गुरु एंड्रिया डेल वेरोक्चियो के शिष्य बनने से हुआ था। वे शीघ्र ही अपनी कला में अत्यंत प्रवीण हो गए और उनका चित्रकला क्षेत्र में योगदान अद्वितीय बना। कला के प्रमुख कारनामे। लियोनार्डो के कला से जुड़े कारनामे अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं द लास्ट सप्पर और मोना लीसा जैसी शानदार कृतियों को शामिल करती हैं। द लास्ट सप्पर, जो 1495 से 1498 के बीच पेंट किया गया, एक मास्टरपीस है जो यीशु ने अपने शिष्यों में से एक विश्वासघातक को घोषित करते हुए उनकी रचना है। मोना लीसा, जो 1503 से 1506 के बीच पेंट किया गया, शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। उसकी अनिर्वचनीय हंसी और पृष्ठभूमि की सूक्ष्म विवेचना लियोनार्डो के माहिर्य को दर्शाती है। वैज्ञानिक योगदान। चित्रकला के पारे लियोनार्डो ने विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया। उनके नोटबुक्स में विभिन्न शिक्षाएं, योजनाएं और अवलोकन शामिल हैं जो शरीर रचना, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भशास्त्र और इंजीनियरिंग की विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं। उनके शरीर कला के विवेचनात्मक चित्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो उनकी सटीकता और विवेचनात्मक दृष्टिकोण को दिखाते हैं। आविष्कार और इंजीनियरिंग। लियोनार्डो का आविष्कारमय मन उन्हें अनगिनत आविष्कारों की अवधारणा करने में मदद करता था। उनकी स्केचेस में हेलीकॉप्टर, एक टैंक और सामग्री की ताकत का परीक्षण के लिए एक मशीन जैसी योजनाएं शामिल हैं। हालांकि उनके कई विचारों को उनके जीवन काल में पूरा नहीं किया गया, वे भविष्य की आविष्कारों के लिए मूल रूप से बने। शारीरिक शास्त्र अध्ययन। लियोनार्डो का शारीरिक शास्त्र में रुचि उनके कला में सटीक प्रतिनिधित्व के लिए थी। उन्होंने शवकों का विश्लेषण किया, मानव शरीर की संरचना, अंगों और प्रणालियों के विवेचनात्मक चित्र बनाए। उनके शारीरिक शास्त्र के अध्ययन, जो उनके समय में व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हुए थे, बाद में चिकित्सा शिक्षा के लिए अमूर्ति स्रोत बने। व्यक्तिगत जीवन और रिश्तेदारी। लियोनार्डो अपने कुछ उत्कृष्ट जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वे शाकाहारी थे। उनका समय कुशलता से बच्चों की बजाय विभिन्न रंग बिरंगे परियोजनाओं के लिए बीतता था। यद्यपि उनकी प्रतिभा को मानव इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उन्हें कई परियोजनाओं को अधूरा छोड़ना पड़ा, अक्सर उनके चल रहे कार्यों से विमुद्रित होने के कारण। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और ज्ञान की निरंतर प्राप्ति ने कभी-कभी चल रहे कार्यों से भटकाया। विरासत। लियोनार्डो दा विंची की विरासत उनकी चित्रकला के अलावा उनकी नोटबुक्स में भी समाहित है। इन नोटबुक्स में लगभग 13,000 पृष्ठ हैं, जो उनकी ज्ञान की अथक कोशिश को साकार करते हैं। उनका प्रभाव कला दुनिया में बना हुआ है, जहां कलाकार उनकी तकनीकों का आदर करते हैं और उनकी रचनाओं में दृढ़ता और यथासंभव जीवंतता को प्राप्त करने का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भी आविष्कारकों और वैज मुलायम आत्मविशेषज्ञता से भरपूर रेनेसांस के क्षेत्र के प्रति आत्मविश्वास के साथ लियोनार्डो डा विंची ने अपने 67 वर्षों के जीवन में एक अद्वितीय साधारिता का परिचय किया। कला में उत्कृष्टता। लियोनार्डो की कला में महानता ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। उनकी पहली बड़ी प्रकल्पी रचना आखिरी भोजन नामक पैटिंग थी, जिसे 1494 से 1498 के बीच बनाया गया था। इसमें यीशु और उसके शिष्यों के बीच के समय की घटना को चित्रित किया गया है और इसकी प्रेरक विनम्रता और परिचय की तकनीक से इसे एक अद्वितीय मास्टरपीस के रूप में याद। अद्वितीय रचनात्मक सोच और योजनाएं आज भी आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग को प्रेरित कर रही हैं। मृत्यु। लियोनार्डो 2 मई 1519 को फ्रांस के आम्बोise में अपने 67 वर्षों की आयु में निधन हो गए।
उनके वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद और बहुत अधूरे कई परियोजनाओं के कारण उनका चित्र और वैज्ञानिक योगदान उनके समय से बाहर संजीवनी रूप में रहे हैं। निष्कर्ष, लियोनार्डो डा विंची का जीवन एक रचनात्मक, नवाचारी और बौद्धिक खोज की अद्वितीय यात्रा थी। उनकी कला और विज्ञान में साझेदारी, रचनात्मकता और तर्क का मिश्रण अनूप है।